आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम जानेंगे अहम के बारे में कि अहम क्या है और अहम कितने प्रकार का होता है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहम क्या है? अहम सूक्ष्म प्रकृति का सबसे जटिल तत्व है। सूक्ष्म प्रकृति भी कह सकते हैं इसे, या सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। यह सबसे जटिल तत्व यही है। इसी के चारों ओर या इसी की परिधि में यह आप सबको बांध कर रखता है। मन को, बुद्धि को, चित्त को कौन बांध कर रखता है? अहम ही तो बांध कर रखता है। अहम क्या है कि यह अस्तित्व बोध है। देह भाव जो होता है हमारे मन और बुद्धि चित्त को बांध कर रखता है। आपको जैसे मैं समझाता हूँ, आपको किसी ने बुरा कर दिया तो मन जागृत नहीं होगा, वहां पहले बुद्धि जागृत नहीं होगा, पहले देह भाव जागृत होगा कि मेरे को कैसे कह दिया। जब मैं भाव जहां भी उत्पन्न हो गया वहां देह भाव उत्पन्न हो गया। उसके बाद मन बुद्धि विचार करेंगे, सोचेंगे, इनकी प्रक्रिया उसके बाद की। पहले जागृत जो होगा मन, और यही अहम फिर इन्हें जागृत करेगा और यह प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाती है। तो अहम ही सबसे जटिल तत्व इसीलिए बताया गया कि जब तक अहम जागृत नहीं होगा तब तक मन बुद्धि सक्रिय नहीं हो सकते। अहम सबसे पहले जागृत होता है। आपको कोई थप्पड़ मार दे तो सबसे पहले क्या जागृत होगा? अहम, क्योंकि आपके अस्तित्व बोध पर वो प्रहार हुआ है। उसके बाद आपका मन सोच विचार करेगा, बुद्धि निर्णय करेगी, चित्त अपने संस्कारों को जागृत करेगा कि मेरे को कैसे मार दिया। तो सबसे पहले क्या जागृत हुआ? अहम। जब तक अहम जागृत नहीं होता है तब तक ये मन बुद्धि चित्त जागृत नहीं होते। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हम ऐसा समझते हैं हमारे मन ने सोचा, बुद्धि ने सोचा, या हमारे चित्त में ये विचार आया, पर नहीं, वो अहम ने इन तीनों को जागृत किया। यही तो सबको बांध कर रखता है। जीव के अस्तित्व को कौन बांध कर रखता है? अहम ही बांध कर रखता है। अहम क्या है? ये देह भाव है। आगे हम समझेंगे। अब जानते हैं कि अहम कितने प्रकार का होता है। अहम कितने प्रकार का होता है? तो अहम 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए शुद्ध अहम। शुद्ध अहम, शुद्ध अहम क्या है? जब आत्मा यानी विराट अस्तित्व बोध आत्मस्वरूप परमात्मा का ही अंश है। विराट नहीं, परमात्मा का अंश है, पर यह आत्मा स्वतंत्र अवस्था है हम जीव की। जब जीव आत्मा में विलीन हो जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है, प्रकृति माया से मुक्त हो जाता है। जब आत्मा या मुक्त चेतना, इसे मुक्त चेतना भी कह सकते, शुद्ध चेतना भी कह सकते आत्मा को। तो जब यह आत्मा यानी सूक्ष्म प्रकृति, जब आत्मा सूक्ष्म प्रकृति कहो चाहे सूक्ष्म शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म प्रकृति ही है। जब आत्मा सूक्ष्म प्रकृति से मिलती है या सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश करती है तो क्या उत्पन्न करती है? जीव भाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? जीव भाव। इसी जीव भाव को शुद्ध अहम कहा गया है। यहाँ केवल जीव को अस्तित्व का बोध है, उसके अलावा कोई बोध नहीं है। स्वयं के होने का बोध, यहाँ से सीमित अस्तित्व बोध हो गया है। आत्मा ने जैसे सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश किया है, वह विराट स्वरूप से सीमित बन गई है, ब्रह्म स्वरूप से सीमित बन गई है। ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का चाहे अंश हो पर इसमें ब्रह्म का प्रकाश है। तो यहाँ क्या बन गई है? सीमित अस्तित्व बोध बन गया इसका। जब ये विराट से सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश किया तो जीव भाव उत्पन्न किया। इसी जीव भाव के उत्पन्न होने के कारण इसको क्या कहा है? जीवात्मा। क्या कहा है? जीवात्मा। लेते हैं, आत्मा जब सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश करती है तो जीव भाव उत्पन्न करती है। यही जीव भाव के कारण, उत्पन्न होने के कारण शुद्ध चेतना या शुद्ध आत्मा जीवात्मा का रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। अब यह जीवात्मा देह युक्त अहम, इसे कहेंगे दूसरे वाले को देह युक्त अहम। ये दूसरा प्रकार है अहम का। जब यह जीवात्मा, यहाँ क्या बन गई है? जीवात्मा स्थूल प्रकृति में प्रवेश करती है। यहाँ तो इसने सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश किया, अब क्या कर रही है? स्थूल प्रकृति में प्रवेश करती है और क्या उत्पन्न करती है? देह भाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करेगी? देह भाव। इसी देह भाव, जब यह देह भाव किसी शरीर से जुड़ जाता है, शरीर कौन सा भी हो, कौन सी भी योनि हो, शरीर चाहे बकरी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे ऊंट का हो, शेर का हो, चाहे मनुष्य का हो,
जब यह देह भाव किसी शरीर से जुड़ जाता है तो क्या बन जाती है? जीव। यहाँ पर यह जीवात्मा थी, अब क्या बन गई? जीव। क्यों बन गई? किसने देह भाव को उत्पन्न कर लिया। इसी देह भाव को तो कहा है देह युक्त हम। ये क्या है? देह युक्त हम। यह है जीव भाव। शुद्ध हम क्या है? जीव भाव। देह भाव के कारण जब देह भाव के शरीर से जुड़ता है तो आत्मा जीव बन जाती है। अब यह देह भाव क्या उत्पन्न करता है? शरीर जब इसने धारण कर लिया तो क्या उत्पन्न करेगा? देह भाव। कर्ता और भोक्ता को भाव उत्पन्न करेगा। कर्ता भोक्ता, यह कर्ता भोक्ता भाव ही तो कर्तव्य बोध कराते हैं कि हमने ये किया। यहाँ से कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है कि हमने किया, हम कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं। तो यह कर्ता भोक्ता भाव फिर कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कर्म बंधन यहीं से लागू हो जाते हैं जब कर्तव्य बोध ये उत्पन्न करने लगते हैं। देह भाव जब शरीर से जुड़ता है तो कर्ता और भोक्ता भाव उत्पन्न करता है, और कर्ता भोक्ता भाव के कारण ही जीव को कर्तव्य बोध होता है। कर्तव्य बोध किसके कारण होता है? कर्ता भोक्ता भाव के कारण। और यहीं से कर्म बंधन बन जाता है। यहीं से फिर ये जन्म जन्मांतर, ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर के चक्र में बन जाती है, कर्मों के बंधन में बन जाती है। तो यह हमने समझ लिया है कि जीवात्मा किस प्रकार फिर जीव बन गई। अब जानते हैं तीसरी स्टेप के बारे में। हम की तीसरी स्टेप या तीसरा प्रकार, जब यह देह युक्त हम इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? संसार से। जब यह देह युक्त अहम इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ता है तो मन में विकार उत्पन्न करता है। यह यहाँ से विस्तार का भाव लेगी। जब देह युक्त हम इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ता है तो वो विस्तार, चेतना या आत्मा विस्तार करेगी बाहर की ओर। तो यह बन जाएगी अहंकार। इसी विस्तार के भाव को क्या कहेंगे? अहंकार। मन में जो विकार उत्पन्न करेगा उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार का मुख्य स्वभाव है विस्तार। कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं। यह भाव क्यों उत्पन्न होता है? यह विस्तार के भाव के कारण कि अब चेतना संसार में, यानी इस संसार में विस्तार चाहती है, तो वह अहंकार का कारण बन जाता है। तो देखते हैं हमारा दोस्त, अगर हम गरीब है, दोनों साथ रहे, वो पैसे वाला हो गया तो उसने विस्तार कर लिया, तो यह फिर क्या उत्पन्न होगा? अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हमको चुनौती दे रहा है कि वो आगे बढ़ गया है, आप पीछे रह गए। तो यह अहंकार, यह मनोविकार अहंकार बन जाता है। जब देह युक्त हम इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ता है तो क्या बन जाता है? अहंकार। यहाँ शुद्ध अवस्था थी अहम की, यहाँ केवल जीव भाव था कि मैं सीमित अस्तित्व बोध था जीव का। अब यहाँ हो गया शरीर का बोध, यहाँ हो गया संसार का बोध। जब जीवात्मा को संसार का बोध होता है तो उसके बाद जो उत्पन्न होता है उसे अहंकार कहते हैं। जो मनोविकार है, जो मन में जो विकार उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अहंकार। अब जानते हैं अहंकार का क्या काम है। अहंकार में सबसे मुख्य रहता है इसका, अहंकार की प्रवृत्ति होती है विस्तार का भाव। और इसी विस्तार के भाव को यहाँ यह संसार में विस्तार कर रहा है। शुद्ध हम जीव भाव संसार में विस्तार कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से। इसी विस्तार के भाव के कारण एक मुख्य भाव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं तुलनात्मक भाव। तुलना करने लगेगा। आपने देखा होगा, आपका पड़ोसी आपसे, देखते हैं पड़ोसी को, अपने घर कौन देखते हैं लोग? पड़ोसी के घर को देखते हैं। आज वो नया मकान बन रहा है, उसके आज क्या हो रहा है उसके घर पर, तो पड़ोसी का ध्यान क्यों रखते हैं लोग? ये तुलनात्मक भाव, क्योंकि उनके भीतर अहंकार है, वही सर्वश्रेष्ठ रहना चाहते हैं। देखा होगा आपने। इसीलिए उसके भीतर क्या भाव उत्पन्न हो गया? तुलनात्मक, तुलना करने लगा। ये विस्तार का भाव क्या करने लगा? दूसरों से तुलना करने लगा। यही तुलनात्मक भाव फिर क्या उत्पन्न करता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या होने लगती है। अगर वो हमारे भाव के अनुसार है, पीछे है, तो कोई ईर्ष्या नहीं करेगा कोई। और जब वो देख लेते हैं कि हमसे श्रेष्ठ है तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। ये उत्पन्न कहाँ से हुई? तुलनात्मक भाव से। जब तक तुलनात्मक भाव नहीं होगा हमारे भीतर, तब तक ईर्ष्या नहीं करेंगे। तुलनात्मक भाव से राग द्वेष होने लगता है, फिर ईर्ष्या होने लगती है। राग द्वेष या ईर्ष्या ही कहते हैं। तो यह ईर्ष्या जागृत हुई। अब ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या हमारे विवेक का हरण कर लेती है। उसको पीछे रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यह विवेक का हरण हो गया, मर्यादा को भी छोड़ देंगे, कुछ भी कर लेंगे। रात को चाहे उसके घर चोरी क्यों नहीं करना पड़ जाए, पर उसको पीछे रखना है। कौन सा भी मार्ग क्यों नहीं अपना ले, पर उसको पीछे करना है। यह ईर्ष्या का भाव
उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अहंकार विस्तार चाहता है। विस्तार में उसने देखा कि हमसे कोई विस्तार पहले ही पा गया, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव इसको चुनौती हो गया, तो उसने तुलनात्मक भाव जागृत कर लिया। ये तुलना करने लगा सब में, मेरे से कौन कौन श्रेष्ठ है। जो जो उसे श्रेष्ठ दिखे हैं उसे उनसे ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या विवेक कारण कर लेता है, फिर अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है ईर्ष्यालु व्यक्ति को, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका परिवार का हो। जो भी आपसे ईर्ष्या करता है वो आपके अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा है, आपको मार्ग से हटाना ही चाहेगा। अब ये ईर्ष्या क्या करती है? ईर्ष्या के सबसे पहले लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। आपसे कोई ईर्ष्या रखता है तो पहला लक्षण है उसका कि वो आपके फायदे की बात आपके सामने नहीं रखेगा। आपको देख लेगा कि इसकी इस बात से फायदा मिल रहा है तो वो आपको नहीं बताएगा, इस बात को छुपाएगा, अन्य बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, अरे वहाँ चलते हैं, वो करते हैं, पर वो बात नहीं करेगा जो मुख्य आपके लिए फायदा उत्पन्न कर सकती है। दूसरी उसकी लक्षण होगा कि आपके पीठ पीछे धीरे धीरे बुराइयां करने लगेगा। आपके मुख पे भी वो हंसी मजाक में आपका अपमान करने लगेगा। ये से लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। आपके मुख पे अपमान भी कैसे करेगा? हंसकर। आपकी बुराई भी कैसे करेगा? हंसकर, ताकि आपको बुरा भी नहीं लगे और उसकी भड़ास भी निकल जाए। ऐसे ईर्ष्या काम करती है हमारे भीतर। तो ये आपने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया होगा कि अहम शुद्ध अहम के कितने प्रकार हैं, अहम क्या है। तो अब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।